नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर सीरीज ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। ये लेक्चर आने में थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा पर्सनल कुछ काम था मेरे को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़े थे, वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैंने फिर से क्विक रिवाइज कर लेता हूँ। ठीक है, क्या क्या मैंने पढ़ा दिया था आपको डिफरेंशिएशन में। 5th यूनिट जो हमारी स्टार्ट हुई थी, 5th यूनिट में हमने 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 है ना, 5.6 भी हो गया था, 5.7 भी हो गया था, और आज मैंने बोला था कि 5.8 स्टार्ट करेंगे। पर 5.7 के 2 क्वेश्चन थे जो मैंने छोड़ दिया था, और शायद तक आपको बन गए होंगे। मैंने बोला था होमवर्क कर लेना, पर 2 क्वेश्चन थे लगभग। ठीक है, उनको लेके अपन 5.8 की शुरुआत करेंगे। ठीक है, आज हम रोली की प्रमेय और मध्यमान की प्रमेय, क्या होता है मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है, और रोलिस थ्योरम क्या होती है, रोल्स थ्योरम बोलते हैं ना, आज वही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और सबसे पहले 5.7 के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे अपने, ठीक है, 2 क्वेश्चन थे ना, उसको जल्दी से लेके हम आगे बढ़ते हैं 5.8 की तरफ। तो एक क्वेश्चन था 12th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 12th क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, y बराबर कॉस इनवर्स x, लिख देता हूं मैं, हालांकि दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, y बराबर कॉस इनवर्स x है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को y के पदों में फाइंड करो। देखो अभी तक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने जो क्वेश्चन करवाया था उसमें क्या था, द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना था ना। द्वितीय कोटि का अवकलज क्या होता था, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये फाइंड करना था। पर इस क्वेश्चन को इसलिए मेरे को ऐसा लगा कि बताना चाहिए, हो सकता है आपने कर लिया हो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो फाइनल आंसर होगा डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, इसको तुमको काय के पदों में चाहिए, वाई के पदों में आंसर चाहिए। वाई के पदों में जब आंसर चाहिए तो इसका मतलब ये है बेटा, जहां पर तुम्हारा जब इसको सॉल्व करोगे ना, तुम इसको सॉल्व करोगे, जहां जहां एक्स आएगा वहां पर तुमको क्या करना है, इसको देखो अच्छे से। एक्स बराबर इसको कॉस बाय रख सकते हो, एक्स बराबर कॉस बाय। तो जहां जहां एक्स आएगा आंसर में, वहां वहां कॉस बाय रख देना, अब आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, यही मेरे को बताना था। एक्चुअल में कल उस दिन क्या हुआ था, लाइट चली गई थी और हो नहीं पाया था अपना। ठीक है, तो मेरे को यही बताना था कि y के पदों में निकालना है, तो जहां जहां भी तुम्हारा क्वेश्चन में x आएगा वहां पर y कर देना। ठीक है, इसको करवाना तो नहीं है, चलो करवा देता हूं, मैं एक करवा देता हूं। ठीक है, इसको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाय डी एक्स क्या होगा बेटा, माइनस ऑफ 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, यही होता है। फिर अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर बाय बाय डी एक्स स्क्वायर, यही तो निकालना, द्वितीय कोटि का अवकलज यही निकालना था। तो अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस तो रहेगा ही सामने, है ना, और डिवाइड में अब इसमें u डिवाइड बाय v वाला फॉर्मूला लग जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मैं बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। फिर हर ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, माइनस फिर 1, फिर इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट मैंने बताया था, क्या बताया था, रूट एक्स के जैसे ट्रीट कर लो। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चूंकि ये है तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये माइनस, ठीक है, तो माइनस 2x। करेक्ट आ रही बेटा समझ में। ठीक है, तो अब ये इसको मैं देखूंगा, तो अगर मैं यहाँ देखूं तो ये 0 हो गया, ये वाला टर्म तो 0 हो गया अपना। अब ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ये माइनस होगा, ये 2 से ये 2 कट गया, तो क्या बचा, माइनस एक्स डिवाइड बाय, ये तो क्या हो गया बेटा, ये रूट से ये कट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाला ऊपर तो ये लिख देता हूँ, एक स्टेप थोड़ी कम लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऊपर यही बचा था और नीचे क्या बचा था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 लिख सकता हूँ। इसी को 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी नीचे आ जाएगा तो 3/2 हो जाएगा।
अब क्या करना है, आंसर जो चाहिए वो तुमको काय के पदों में चाहिए, y के पदों में। मैं क्या बोल रहा था, y के पदों में आंसर चाहिए, तो y के पदों में चाहिए, तो इसी को क्या मैं x बराबर ऐसे लिख सकता हूँ cos y, इसी को लिख सकता हूँ x बराबर cos y। जहां जहां x है वहां वहां cos y रख दो, रखो यहाँ पर क्या होगा cos y डिवाइड बाय 1 माइनस cos y का स्क्वायर है, cos y का स्क्वायर और पूरी की पावर 3/2। तो अगर तुम देखोगे तो ये होगा cos y और डिवाइड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर y साइन स्क्वायर y और डिवाइड बाय 3/2। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, 3/2। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ये साइन स्क्वायर और पावर 3/2 है, 3/2 है मतलब साइन स्क्वायर इंटू रूट साइन वाई, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। अरे देखो साइन की स्क्वायर की पावर साइन स्क्वायर वाई को 3/2 में कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक तो साइन स्क्वायर वाई पूरा का पूरा है और दूसरा क्या है रूट के अंदर साइन स्क्वायर वाई, यही है इसका मतलब, तो यही है। तो क्या होगा यहाँ पर ये रूट से ये कट गया, क्या होगा साइन की पावर 3y, यही होगा। तो जगह है क्या दिख रहा है, तो इसको क्या लिख सकता हूं cos y डिवाइड बाय साइन की पावर 3y। अब देखो cos बटे साइन क्या होगा cot y इंटू और 1/sin स्क्वायर y बचेगा, तो 1/sin स्क्वायर y को क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर y, करेक्ट। तो फाइनल आंसर मैं बता दूं, फाइनल आंसर क्या हुआ, फाइनल आंसर ये cos अपॉन साइन एक हो जाएगा cot y और दूसरा हो जाएगा इंटू 1/sin स्क्वायर को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर y। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, क्लियर, cot है, सॉरी cot, ठीक है, क्लियर, आई बात समझ में, इजी था ना। ओके तो फिर मेरे को यही डिस्कस कराना था तुमसे, क्लियर। ओके एक और क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था और शायद तक मेरे को ऐसा लगा कि शायद वो बन जाएगा आपसे। कौन सा नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन था, 13 नंबर क्वेश्चन लगाओ जरा, 13 नंबर क्वेश्चन लगाओ। अब ये 13 नंबर क्वेश्चन तो दिख रहा होगा ना बेटा, नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन में जो तुमको ये दिख रहा है ना, इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x में तुमको फाइंड करना है x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y। अब इसमें तुमको ये समझ रहा होगा बराबर 0, ये प्रूफ करना है। तो मैंने अभी तक तुमको क्या y2 क्या होता है y1 क्या होता है ये नहीं बताया था ना। तो इस क्वेश्चन को सीधे से ये देखना, y2 मतलब ये है tx स्क्वायर द्वितीय अवकलज और ये इसका मतलब है प्रथम अवकलज, ठीक है। तो इसको तुम क्या काम करना, इस क्वेश्चन को ये भी बन जाएगा। अब मैं केवल हिंट दे रहा हूं इसको एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई बराबर 0, इसके जैसे ट्रीट करना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x, उसका पहला एक बार डिफरेंशिएशन कर लेना, 2 बार डिफरेंशिएट करना और इस इक्वेशन में पुट कर देना, देखना 0 तुम्हारा आ जाएगा, करेक्ट। अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं, मेरे को यही बताना था और उस लेक्चर में शायद कवर नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि इस लेक्चर में बताते हुए मैं आगे बढ़ूं, ठीक है बेटा। सारे क्वेश्चन तो कवर नहीं कर पाएंगे, पर जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे और जो तुम्हारी प्रॉब्लम होगी ना, उसको मैं पूरा वीडियो लेक्चर्स में लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। 5.8 स्टार्ट करने वाला हूं मैं, ठीक है। 5.8, अब 5.8 में क्या पढ़ने वाले हैं हम, मेनली जो है इस टॉपिक में वो है रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। रोल्स थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। रोल्स थ्योरम और दूसरा है अपनी कौन सी, मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। बैठ जाना है एक मिनट, यही रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम है क्या एक्चुअल में, रोल्स थ्योरम
तीन स्टेटमेंट देगी अपनी, और मीन वैल्यू थ्योरम भी तीन स्टेटमेंट देगी। तीनों स्टेटमेंट देखेंगे कौन कौन से स्टेटमेंट हैं ये, ठीक है। सबसे पहले रोल्स थ्योरम अपने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पढ़ लो, रिवाइज हो जाएगा, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। ये दो थ्योरम बस पढ़ना है, रोल्स। रोल्स थ्योरम, अब रोल्स थ्योरम कहती क्या है अपन को ये देखना है। तो रोल्स थ्योरम ये कहती है कि कोई भी फंक्शन है, सपोज कोई फंक्शन है, ठीक है। अब ये फंक्शन है, किसी फंक्शन पे, ये जैसे कोई फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन में कोई भी दो पॉइंट ले लिए अपन ने, कोई भी दो पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट ले लिए, तो ये फंक्शन ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में, ए और बी में क्लोज इंटरवल में, ए और बी क्लोज इंटरवल में हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए, या इट मीन सतत होना चाहिए, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम का फर्स्ट स्टेटमेंट यही कह रहा है कि कोई भी फंक्शन है, फंक्शन एफ एक्स ऑलवेज क्या होना चाहिए, ऑलवेज क्या होना चाहिए, फंक्शन क्लोज इंटरवल में, क्लोज इंटरवल ए बी में हमेशा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे देखेंगे कि फंक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, ए और बी में हमेशा क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए, ठीक है। हमेशा क्लोज इंटरवल में सतत होना चाहिए, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है काय का, रोल्स थ्योरम का। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, इसी फंक्शन को हमेशा ओपन इंटरवल, हमेशा कायम है, इसी फंक्शन को ऑलवेज ओपन इंटरवल को छोटे ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, ओपन इंटरवल में हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं सॉरी, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूअस तो होना चाहिए, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, और ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मतलब अवकलनीय होना चाहिए, ठीक है। ओपन इंटरवल ए बी में ये डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, ठीक है। और अब जो थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो रोल्स थ्योरम को और मध्यमान प्रमेय को दोनों को डिफरेंशिएट करता है, वो ये होना चाहिए कि इस फंक्शन पे ए वैल्यू, मतलब ए पॉइंट को अगर रखें इस फंक्शन पे ए पॉइंट और इसी फंक्शन पे बी पॉइंट हमेशा इक्वल होना चाहिए। आ रही बात समझ में, इसी फंक्शन पे एफ ए इक्वल टू ऑलवेज एफ ऑफ बी होना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन करके बताऊंगा ये है क्या एक्चुअल में, और ये रोल्स थ्योरम कह क्या रही है, ठीक है। क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे हम, क्लियर। देखो तीनों स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस, सतत होना चाहिए। सेकंड क्या कह रहा है, ओपन इंटरवल ए बी में क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। और थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, करेक्ट। अब क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं कि है क्या ये, ठीक है। सबसे पहले एक नोट पॉइंट भी इसके बाद हम लिखवाने वाले हैं कि एक नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट ये कह रहा है, नोट करके लिख लेना, हमेशा पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं ना, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, ये पॉलिनोमियल फंक्शन इस फॉर्म में होते हैं, ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 मैंने मान लिया, ठीक है। ये होता है पॉलिनोमियल फंक्शन, क्लियर। हमेशा पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज दो चीजें याद रखना, पहला तो ये सतत होता है, ठीक है, सतत होता है मतलब कंटिन्यूअस होता है। और दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है, मतलब अवकलनीय भी होता है, ठीक है। ये याद रखना, सीधे से हम जहां पर भी अगर ऐसा फंक्शन देखेगा तो रोल्स के दो थ्योरम के स्टार्टिंग के 2 पॉइंट जो है वो हमेशा वैलिड हो जाएंगे, करेक्ट। पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, सतत होता है और अवकलनीय होता है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल बोथ होता है, ठीक है। और तीसरी एक और नोट पॉइंट, दूसरा नोट पॉइंट ये रखना कि जो, अच्छा ये साइन काय का साइन है, पहले तो ये बताओ मेरे को, ये साइन क्या है, ये जो साइन है ये क्या है,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जैसे अगर सपोज इसके अंदर अगर मैं 1.5 रख दूं तो ये क्या वैल्यू कहलाएगी 1.5, इसका मतलब होगा कि ये 1 है, ठीक है। 0 अगर इसी के अंदर मैं क्या रख दूं, इसी के अंदर 0.5 रख दूं तो इसका मतलब क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1। ऑलवेज जो इंटीजर होता है ना इसको ले लेते हैं अपन, इधर वाले को पॉइंट के बाद वाले को कट कर देते हैं, पॉइंट के बाद वाले को कट कर देते हैं, ठीक है। इसका इंटीजर फंक्शन 0। अगर मैं और भी कोई एग्जांपल ले लूं जैसे 6.2, ठीक है, 5.4, ठीक है, 0.2, ठीक है। सबके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, इसका 6 होगा, इसका 5 होगा, इसका 1 होगा, 0 होगा, करेक्ट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पहचान के क्या होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए मैं एक और नोट पॉइंट ये कह रहा हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो ना तो क्या होता है, ना तो सतत होता है और ना तो क्या होता है, ना तो अवकलनीय होता है, ना तो अवकलनीय होता है, ठीक है। मतलब ये ना तो सतत होगा, ना तो डिफरेंशिएबल होगा, ना तो अवकलनीय होगा। ये दो नोट पॉइंट लिख लेना है और ये क्वेश्चन में आते ही हैं, ठीक है, आते ही हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे देगा, वो बोलेगा रोल्स थ्योरम तुमको बताओ इसमें प्रूफ करके। तो भाई रोल्स थ्योरम तो जब तक तीनों पॉइंट वैलिड नहीं होंगे तो रोल्स थ्योरम तो वैलिड होगी ही नहीं, ये सतत होता ही नहीं है, ये अवकलनीय होता नहीं, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी दे सकता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन ये है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है जो रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, वो मैं क्वेश्चन उठाता हूं अब यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ले लेता हूं मैं एक जल्दी से। क्या दे रहा है, क्वेश्चन लगाओ, क्या दिया है, फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, जहां पर x बिलोंग्स टू क्या है, x बिलोंग्स टू है -4 to 2, x बिलोंग्स टू -4 to 2 के लिए रोल्स की प्रमेय सत्यापित कीजिए, ठीक है। फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है क्या, फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस 8, ठीक है, ये फंक्शन दिया हो। इसके लिए तुमको रोल्स की प्रमेय को सत्यापित करना है, ठीक है। किस में, जहां पर x क्या कर रहा है, x बिलोंग्स टू क्या है, ये है -4 से 2, करेक्ट। अब सबसे पहले तो सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व क्या दिया है फंक्शन एक क्या है, बहुपदीय, पॉलिनोमियल फंक्शन। ये क्या पॉलिनोमियल फंक्शन है, इट मींस बहुपदीय फंक्शन है, ठीक है। एक बहुपदीय या फिर पॉलिनोमियल फलन है, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, एक बहुपदीय फलन है। तो बहुपदीय फलन है तो क्या हो जाएगा, इसके 2 पॉइंट, ये ऑलवेज क्लोज इंटरवल क्या है, -4 2 में हमेशा क्या होगा, सतत होगा। और दूसरी चीज क्या कह रहा है, दूसरी चीज ओपन इंटरवल -4 to 2 में क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा, अवकलनीय भी होगा, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे ऐसे ही लिख लेंगे, गिवन दैट f of x function is a polynomial function such that it is in closed interval, always continuous, and in an open interval always it is differentiable, correct. okay, तो देन थर्ड पॉइंट, अगर थर्ड पॉइंट जो है रोल्स का, अगर वो इस फंक्शन में वैलिड होता है, थर्ड पॉइंट अगर इस फंक्शन में वैलिड होता है तो यहां पर क्या रोल्स थ्योरम क्या होगी, वैलिड हो जाएगी, करेक्ट। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है इसका, थर्ड पॉइंट ये कहता है एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ बी, जहां पर ए बराबर क्या है, ए बराबर है अपना -4 और बी बराबर क्या दिया हुआ है 2, ठीक है। अब रख के देख लेते हैं अपन एफ ऑफ ए क्या आता है और एफ ऑफ बी क्या आता है, करेक्ट।
एफ ऑफ ए निकालें अपन इसी फंक्शन में, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब इसमें एफ ऑफ ए अगर रखूं मैं, एफ ऑफ ए रखूं, अगर यहां पर ए रख दूं, ए क्या है अपना -4 रखा तो क्या आ गया, ये 16 आ गया 16, और यहां पर क्या रखा 4 रखा, 4 दूनी क्या आ गया 8, और यहां पर क्या हो गया -8, तो ये क्या आ गया बेटा 8 से 8 और 8 16, 16 से 16 गया 0, करेक्ट। यहां पर क्या रखे थे अपन ने -4, ए बराबर -4। अब इसी फंक्शन में अगर मैं यहाँ a बराबर -4 रखे थे, अब यदि a बराबर क्या रख दूं 2 रख दूं इसी फंक्शन में, a बराबर 2 रख दूं तो 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 -8, तो ये क्या हो गया 0। तो देखो यहाँ पर f ऑफ a भी 0 आया और f ऑफ b भी 0 आया, तो दोनों इक्वल हो गए क्या, दोनों इक्वल हो गए। इट मीन्स क्या, यहाँ पर रोल्स थ्योरम क्या है, वैलिड है, करेक्ट। रोल्स थ्योरम को प्रूफ करना था और हमने रोल्स थ्योरम को क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए क्या, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अब नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। क्या नेक्स्ट कंसेप्ट है अपना, क्या मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम मतलब मध्यमान की प्रमेय, करेक्ट। आई बात समझ में। अब मीन वैल्यू थ्योरम अपन पढ़ लेते हैं और उसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और बाकी एक क्वेश्चन, अच्छा इसी टॉपिक में एक 5.8 में एक दूसरा क्वेश्चन होगा, उसमें 3 क्वेश्चन होंगे 2 3। उसमें तुमको बताना था कि कहाँ कहाँ रोल्स की थ्योरम अप्लाई होती है, ठीक है। क्वेश्चन तुमको यहाँ दिख जाएगा आपको क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चंस अगर बन जाएं तो कर लेना। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में तुमको 3 पार्ट होंगे, तीनों पार्ट्स में तुमको देखेंगे रोल्स की थ्योरम कहाँ कहाँ वैलिड है, करेक्ट। अब मैं इससे पहले, अभी रोल्स का तो हो गया, अब मैं मीन वैल्यू थ्योरम स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम, अब मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, मीन वैल्यू थ्योरम कोई अलग सा कुछ नहीं कहती है। मीन वैल्यू थ्योरम में भी जो रोल्स के 2 पॉइंट हैं, स्टार्टिंग के 2 पॉइंट, क्या स्टार्टिंग के 2 पॉइंट किसी फंक्शन में ए पॉइंट और बी पॉइंट यदि हैं, ठीक है, तो ये हमेशा क्लोज इंटरवल में क्या होगा, कंटिन्यूअस, और ओपन इंटरवल में ऑलवेज क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट तो वही है, ठीक है, स्टार्टिंग के 2 पॉइंट तो वही है, क्या क्लोज इंटरवल ए बी में क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, सतत होगा, ठीक है, सतत होगा। और दूसरी बात क्या कह रहा है, ओपन इंटरवल ए बी में क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा, क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। इट मीन्स क्या, अवकलनीय होगा, ठीक है, अवकलनीय होगा, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट, इसका थर्ड पॉइंट क्या होगा, जो इसको रोल्स से डिफरेंशिएट करेगी। इसका थर्ड पॉइंट ये कहता है बेटा, इसका थर्ड पॉइंट ये कहता है कि फंक्शन ऑफ एफ डैश सी, मतलब इसका फंक्शन, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन को एफ डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और सी कोई पॉइंट है जो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए के बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। जहां सी पॉइंट जो है वो बिलोंग्स करता है काय को, वो बिलोंग करता है ए और बी को, मतलब ए और बी के क्या होना चाहिए, वो ए और बी के बीच में रहेगा वो पॉइंट हमेशा, करेक्ट। अब मैं क्वेश्चन उठाता हूं, क्वेश्चन से ही तुमको समझाऊंगा कि ये थर्ड पॉइंट कह क्या रहा है, करेक्ट, थर्ड पॉइंट, करेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो सब लोग अपने एग्जांपल्स कर रहे हैं ना, एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स लगाते चलना, अगर कोई दिक्कत आए तो मेरे व्हाट्सएप पे क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जो उठाना, फोर्थ क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में, मध्यमान की प्रमेय सत्यापित कीजिए जहां पर अंतराल ए बी में फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, जहां पर a बराबर 1 और b बराबर 4 है, जहां पर a बराबर 1 और b बराबर क्या है, a बराबर 1 और b बराबर 4 है, ठीक है।
और फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया है फंक्शन, x की पावर 3 माइनस 4x माइनस 3, यही दिया हुआ है, जहां पर a बराबर ये और b बराबर ये, ठीक है करेक्ट। यहां पर आपको मध्यमान की प्रमेय को प्रूफ करना है, मध्यमान की प्रमेय को प्रूफ करना है, बताना है, सत्यापित करना है वैलिड है या नहीं है, करेक्ट। तो सीधी सी बात है, हल मैं अब लिखूंगा नहीं, क्या नहीं लिखना है, स्टार्टिंग के 2 पॉइंट दिया है, क्या दिया है ये क्या, एफ ऑफ एक्स एक बहुपदीय, लिखना पड़ेगा बहुपदीय, अरे हिंदी देख लेना, ठीक है, बहुपदीय फलन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स एक बहुपदीय फलन है, अतः है क्या हो जाएगा, अतः ओपन इंटरवल 1 और 4 में, मतलब क्लोज इंटरवल 1 में 4 में क्या होगा, सतत होगा, एवं ओपन इंटरवल 1 4 में अवकलनीय होगा, करेक्ट, लिख दूं, अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा, करेक्ट। अब इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट आता है, मेजर पॉइंट अपना, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इस फंक्शन को अपन को, ठीक है, ये प्रूफ करना है अपन को, तो क्या एफ डैश सी बराबर क्या प्रूफ करना है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। सबसे पहले एफ डैश सी निकालना है ना, एफ डैश सी निकालना है, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट कर दो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, एफ डैश एक्स निकाल लो, क्या आ गया 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 आ गया, क्या 3x स्क्वायर माइनस 4 आ गया, आ रही बात समझ में, 3x स्क्वायर माइनस 4, तो एफ डैश सी चाहिए तो x बराबर क्या रख दो, c रख दो, x बराबर क्या रख दो, c, तो एफ डैश सी क्या आ गया अपना, एफ डैश सी 3c स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, 3c स्क्वायर माइनस 4। अब इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को देखेंगे अब हम, यहां पर फंक्शन में a की वैल्यू रख के, यहां पर a की वैल्यू रख के ये हो जाएगा, और b की वैल्यू रख के f ऑफ a f ऑफ b यहां से निकल जाएगा, करेक्ट, और f डैश c के बराबर, तो यहां पर से c की वैल्यू आएगी, इस इक्वेशन से क्या आएगी, c की वैल्यू आएगी जो 1 और 4 के बीच में आना चाहिए, तो ही क्या होगा, मध्यमान की प्रमेय वैलिड होगी, अदरवाइज वैलिड नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ रही है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहां पर इसकी वैल्यू यहां रख देंगे, एफ डैश सी की यहां रख देंगे, तो सी के फंक्शन आ जाएगा, और यहां पर से एफ ए आ जाएगा और एफ बी आ जाएगा, तो यहां पर से तो सी की वैल्यू आएगी, सी की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। यदि ये सी की वैल्यू, यदि सी की वैल्यू जो है, सी की वैल्यू बिलोंग्स करती काय के 1 और 4 के बीच में, तो यहां पर क्या मीन वैल्यू थ्योरम वैलिड करती है, अदरवाइज मीन वैल्यू थ्योरम वैलिड करती है क्या, नहीं करती है, करेक्ट। क्वेश्चन ऊपर का ये मिटा दूं, ठीक है। अब देखना, क्वेश्चन लिखा रहने देता हूं, ठीक है। एफ डैश सी क्या है, 3c स्क्वायर माइनस 4 बराबर एफ ऑफ बी, बी क्या है 4, तो यहां पर रखूं 4 की पावर 3, क्या होगा 4 की पावर 3, 4 चुके 16, चुके 64 माइनस 4 चुके 16 माइनस 3, ये हो गया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए क्या 1 माइनस 4 माइनस 3, 1 माइनस 4 माइनस 3, करेक्ट, डिवाइड बाय बी माइनस ए 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 3, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर क्या आया है, ये आया अपना, ओहो -7 -6, ये क्या आ गया -6 आ गया, क्वेश्चन सही है ना, बुक लाए हो गया, एक बार एक क्वेश्चन चेक करना, 4th नंबर 5.8 का, 3c स्क्वायर क्या था, 3c स्क्वायर माइनस 4, ये वाला 4th नंबर क्वेश्चन सही है ना, नहीं वो उसकी पावर 2 है, 2 है ना, हाँ यहाँ पर पावर 2 है, मैं वही लग रहा था कुछ गड़बड़ हुई है सोल्यूशन में, ये पावर 2 है, ठीक है। और कुछ
सही है। यहाँ दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर दिख जाएगा क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स ये था एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2x-4, ठीक है। ये हो जाएगा ये तो x बराबर c रखे तो ये हो गया 2x-4, करेक्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x की जगह तो अपन ने c रख दिया, 2c-4। अब यहाँ पर रखेंगे अपन क्या b की जगह 4 रखेंगे, तो यहाँ पर 4 रखें तो यहाँ पर 4 चौके क्या हो गया 16 माइनस 16, 4 चौके 16, करेक्ट। और -3 ये हो गया एक फंक्शन में, और दूसरे फंक्शन 1 -4 -3, ठीक है, करेक्ट। और ये हो गया 3, 4 - 1 3, ठीक है। तो ये 2c-4 बराबर, ये 16 में 16 गया 3 और 6 माइनस प्लस डिवाइड बाई 3, हाँ 4। ये हो गया अपना कितना 3 डिवाइड बाई 3, तो ये हो गया 1। तो ये हो गया 2c बराबर 5 और c बराबर कितना 5/2, मतलब 5/2 मतलब कितना 2.5, 1 और 4 के बीच में आ रहा है, ठीक है। c जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किसको 1.4, 2.5 ही आ रहा है ना, और 3 -3 नहीं -3 नहीं आएगा, c की वैल्यू इसके बीच में ही आएगी, कितनी आएगी c की वैल्यू क्या है 2.5, करेक्ट। और ये 1 और 4 के बीच में वैलिड कर रही है, ठीक है। तो ये वैलिड हो गया क्वेश्चन, करेक्ट। तो ये था अपना क्या मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन। अरे ये 2.5 जो है 1 और 4 के बीच में ही तो आया ना, ये देख लो 0 1 2 3 और ये क्या 4, 1 और 4 के बीच में यहाँ कहीं रहेगा 2.5, इसका मतलब क्या मीन वैल्यू थ्योरम वैलिड तो है, ठीक है। तो ठीक है, और 5th नंबर क्वेश्चन होमवर्क के लिए रहा आपका, फिर मीन वैल्यू थ्योरम का है, और 2nd क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन लगभग सेम है, ठीक है। 2nd क्वेश्चन में ही आपको मीन वैल्यू थ्योरम भी प्रूफ करना है और रोल्स थ्योरम भी प्रूफ करना है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए फिर ठीक है। और हाँ एक और चीज, नई चीज क्या है 5/3 आपसे 3/2 आया था इसमें, तो अब से हमारी कंपटीशन बेस्ड एग्जाम की प्लेलिस्ट भी आपको आएंगी। ट्रिग्नोमेट्री का जो पहली क्लास है आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा, ऑल कंपटीशन एग्जाम्स के क्वेश्चन उसमें कवर रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, वो जल्दी आपको पीडीएफ के फॉर्म में थोड़े नए फॉर्मेट में आपको मिलेगा, ठीक है। तो कंपटीशन वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी अब हम नई वीडियो सीरीज लाने वाले हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे उसमें, ठीक है। पीडीएफ के फॉर्म में रहेगी, क्वेश्चंस के फॉर्म में रहेगा, 50-50 क्वेश्चन के बंच रहेंगे, हम एक लेक्चर में 50 क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हाँ अगर कोई डाउट आता है तो आपको फ्री टू रीच आउट ऑन दिस नंबर 9009855426, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और हाँ जाते जाते जल्दी से क्या करो, जल्दी से शेयर कर दो ताकि जल्दी से हम लाइव क्लासेस चालू कर सके, क्योंकि जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे अपने क्या अपन लाइव क्लासेस चालू नहीं होंगी, ऐसे ही ऑफलाइन क्लासेस मिलती रहेंगी। अगर ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो कोई ज़रूरत नहीं है सब शेयर करने की, ठीक है। अदरवाइज लाइव क्लासेस चालू हो जाएंगी, बिल्कुल सेम सेटअप होगा, ऐसे ही आप डाउट पूछोगे तो लाइव क्लास चालू हो जाएंगी, करेक्ट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।